दोस्तों। तो यार मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं गूंथ रही हूँ अभी आटा। तो पता क्या हुआ, ज़िंदगी भी क्या है यार, कभी कभी समझ ही नहीं आता है क्या है क्या नहीं है। सुबह से इतना काम करने के बाद आदमी ज़रा आराम करने की कोशिश करता है तो बेटा इधर से चिल्लाएगा। आजकल हमारा सुपुत्र भी जो है मतलब घर पे हुआ, सुपुत्री भी घर पे हुई क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रखे हैं। तो क्या कहते हैं, वो बोल रहा है मेरे को, मम्मी मम्मी मुझे ये खाना है, वो बोले मम्मी मम्मी मुझे वो खाना है, भगवान ये खाना वो खाना के चक्कर में मैं सुबह से इतना काम कर चुकी, इतना काम कर चुकी, थक थक के हालत ख़राब होगी। जैसे ही मैंने कहा बेटा थोड़ा मैं आराम कर लेती हूँ, तब तक उसे नहलाना है, फिर उसके कपड़े धोने हो गए, फिर ये हो गया, फिर वो कह रहा मुझे भूख लग गई, फिर उसे दूध पे हल्दी वाला दूध बना के दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को बनाने के लिए आया था, सर पर अपने मार दी। तो मैंने कहा हल्दी वाला दूध बेटर होता है, तो मैंने उसे हल्दी दूध में हल्दी डाल के पिला दिया। उसके बाद से नहला धुला के कपड़े वगैरह पहना के, कपड़े धोने के बाद कह रहे मम्मी हमें चिल्ले खाने हैं। फिर बाद में चिल्ले वगैरह बनाए थे बेसन के, ठीक है, वो बनाए। अब मैंने क्या किया, मैंने सबके लिए बनाए, ठीक है, सबके लिए दो दो बने थे वो। और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे ही मेरे खाने की बारी आई लास्ट में बर्तन धोने के बाद, तब तक लड़के ने वो भी खा लिया, मतलब मेरे उसमें से आधा। अब मैंने कहा हे भगवान तू इसको तो छोड़ दे मेरे लिए, कम से कम इतनी दया तो कर कि जो बना रहा है कम से कम वो भी चख ले। तो कहने का मतलब है कि बनाने वाले की किस्मत तो कभी कभी वो भी नहीं रहता है। वो आधा उसे भी खा गया। फिर बाद में मेरा मन ही नहीं हुआ, मैं बना के थक गई। बाद में मैंने ज़रा एक दो वाइट खाई, फिर मैंने उसे दे दी। मैंने कहा भाई तू ही खा ले, मेरे बस का नहीं है। मैं तो क्या काम धंधे के लिए ही हूँ इस घर में, खाने पीने के लिए तो सिर्फ तू ही बना है। तो ये हुई कहानी। अब जैसे ही मैंने सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया सारा काम, अब मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, इसे भी सुला देती हूँ, इसे भी सुला देती, थोड़ी देर सो जाएंगे। सोने के बाद अपना फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, मतलब ये ट्यूशन वगैरह जाएंगे और अपना काम कंप्लीट तो हो जाएगा मेरा। अब मैंने क्या किया, मैंने मतलब उसे भी सुलाने की कोशिश करी। अरे सुलाते सुलाते भैया मेरा तो दिमाग हो गया ख़राब। इन्होंने ना मुझे सुनी दिया ना खुद सोए दोनों आपस में, पता नहीं क्या क्या बातें कर कर के मेरे को पका पुकू दिया। भैया मैं अपना फ़ोन भी इधर उधर छुपा रही हूँ, उधर से वो पता नहीं क्या क्या, पहले दोनों गेम खेले। गेम में वो कह रहा इतने बनाऊँगा, वो कह रहा उतना बनाऊँगा। भगवान मैं कह रही हूँ क्या क्या स्कोर बना रहे हैं, ये बना रहे हो बनाया। मैंने भी खेला, फिर मैंने कहा चलो यार मैंने कहा थोड़ी देर खेल लेती हूँ उनके साथ। और थोड़ा मैंने खेला और खेलते खेलते मैं हार गई, क्योंकि यार मैंने तो ये काम किया नहीं ठहरा गेम वेम खेलने का ज़्यादा। अब हम तो वीडियो ही बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं और हम ध्यान नहीं दिया। तो मैं जो है थोड़ी सी उसमें हार गई और ये लोग गेम खेलते रहते हैं। उसने कर 8 लाख 9 लाख पता नहीं कितने कितने लाख बना दिए, करोड़ बना दिए। मैंने कहा क्या कर रहे हो यार तुम भी, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाते सुलाते मछली बन जा, छिपकली बन जा, ये बन जा, वो बन जा, कर करके थक गई। जो मज़ा लड़का सो गया। उसके उठने का टाइम हो गया, 4 बज गए। भाई मैंने कहा हो गया भाई अब मेरा काम। इन्होंने ना सोने दिया ना कुछ। उसके बाद फिर उठने के बाद ट्यूशन ले गई धक्का मुक्की करके, वहाँ चल दे करके। उसके बाद वहाँ तब तक भागवत शुरू हो रही थी। अब मैंने कहा भागवत में उन्होंने मेरे से बोल दिया, कहते हैं भागवत में भी जिसको बुलावा आता है वही जाता है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था गेट पे कि भागवत बात है। मैंने कहा घर जाने के बाद ही आऊँगी, मुझे जब तक भागवत हो रही है। फिर मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। रात की जो सब्ज़ी है वो क्या बनानी है और क्या कहते हैं सुबह क्या बनाना है, चाय वाय पी के बर्तन धो के तब मैं गई। तब मैंने 1 घंटा सुनी वहाँ भागवत। तो वहाँ भागवत बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ही अच्छी हो रही है। कोई अपने पितरों के पूजन के लिए वो भागवत करा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी हो रही है। एक किशोरी जी आई हुई हैं, उनका नाम क्या है यार, किशोरी भुवनेश्वरी कुमारी के नाम से है कोई देवी जी। बहुत अच्छी कथा कर रही हैं वो, और आवाज़ भी अच्छी है। और वो मतलब आज तो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं थी, कल होगी शायद। तो बहुत अच्छा लगा यार। भागवत में तो सुख शांति सब वही प्राप्त हो जाती है। उस वक्त मन करता है सच में ठीक कहती कि यहाँ तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि मैं भी भागवत सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, कि मतलब भैया अब हम भागवत सुन रहे हैं, अब सब कुछ व्यर्थ है इस धरती में, जो है भगवान में ही हमें मतलब समा जाना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल राइट। मैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रही थी, जो क्वेश्चन करती उसका आंसर भी दे ही रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, अब वो बोल रही है ना कि क्या कहते हैं, जैसे ही आप गेट से बाहर जाओगे तो बोलो कि क्या कहते हैं, मतलब चिंतन करने लगोगे। चिंतन, मनन, चिंतन और एक श्लोकन, 3 चीज़ें होती हैं कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ आप सुन रहे हो, चिंतन आप अभी बाहर जाके करोगे और मनन आप करोगे ही नहीं, क्योंकि मनन आप लोगों के बस का मनन करना नहीं है। अब सच में ऐसे ही होता है यार, ये तो हकीकत है। मैंने भागवत से एक्चुअली आज तक सुनी नहीं है, फ़ोन में सुनी है, मतलब वैसे नहीं सुनी है। भागवत सुनने का टाइम कहाँ हमें, हमारी भागवत हो जाती है
तो जैसे मैं गेट के बाहर मतलब वो बता रही थी कि जैसे गेट के बाहर आप जाते हो तो आप सीधे ये बोलने लगते हो कि भैया बहन क्या सब्जी लेके आई है, अच्छा वहाँ सस्ती सब्जी मिल रही है, तो 30 की लाई, अच्छा कहाँ पे मिल रही है, अच्छा मैं भी लाऊंगी, अच्छा उसकी बहू भाग गई, उसका ये होगा, उसके बोले यही चुगलियाँ करते रहते हैं लोग, उसका बेटा फर्स्ट कैसे आया भाई, ये और ये यार कैसी मैं कहाँ पढ़ा रही हो ट्यूशन, ये वो करके मतलब ये चीज़ें जो है मतलब आप वो करने लगते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं हंस रही थी, मैंने कहा सही बात है। वो कह रही है कि किसी का एक बेटा अगर एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट है और एक कमज़ोर है, इसका ये मतलब नहीं कि उस पर भी ज़बरदस्ती आप करो कि भाई तू भी ऐसे ही कर, उसका बच्चा ऐसा है तू भी ऐसा कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा यार हाँ ये बात भी है, अगर मैं भी कभी कभी अपने बच्चों को डांटती रहती फटकारती रहती तो मुझे थोड़ा फील हो रहा था, तो मुझे हंसी भी आती थी, अच्छा भी वो लग रहा था, मतलब कीर्तन भजन तो बहुत अच्छे हो रहे थे, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। तो अब कल देखूँगी, कल भी जाऊँगी, अच्छा लगा। इसको भी लेके गई थी मैंने कहा सुन लेगा करके, उसको भी लेगी ज़्यादा वहाँ रे, मैंने कहा ज़रा तालियां वालियाँ बजा दे, तालियां नहीं बजाई इसने, बिल्कुल एक ताली नहीं बजाई। भागवत सुन रहा है, मन तो ऐसा कर रहा था, मैंने कहा चलो पहली बार भागवत में आया है, सुन रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद जब मैंने कान पे जाके बोला जब तालियां बजा दे, कह रहा है नहीं मुझे तुम एक गेम खेले दो। मैंने कहा गेम खेलेंगे तेरे को यहाँ पर, तू पिटेगा मेरे हाथ से, ये वो करके। अब मैंने कहा यहाँ ये बोलेंगे कि यहाँ लड़ाई करने आ रखे माँ बेटे। फिर मैंने उसे शांत कराया, उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने चुप रह लिया, अब तालियां बजा ली थोड़ा सा, नहीं तो देख लेते ये वो। तब जाके उसने एक दो तालियां ऐसे ऐसे करके बजाई। मैंने कहा भाई जय हो भगवान, तुम्हारे नाम पर कम से कम इतनी ताली तो बज गई। और उसके बाद तब हम आए। कहने का मतलब है कि कुछ भी नहीं है यार जीवन में, जीवन एक चलती गाड़ी का नाम है साला, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं।